वीडियो में ये आपको मैंने प्रश्न दिया था कि आप लोग घर पर हल कीजिएगा। आज मैं जो वीडियो नंबर 5 था उसका रिमेनिंग पार्ट के रूप में हम इसको रख रहे हैं आपके सामने। और एक और ध्यान देने योग्य है कि NCERT बुक 12th का जो पार्ट 1 किताब है उसके एक्सरसाइज 5.5 में ये अधिकतर प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो हम डेरिवेटिव हमको निकालना है 1 से लेकर 5 तक, और इसमें हम 1, 2, 3 क्वेश्चन है, इसमें हमको dy बाई dx निकालनी है। बात एक ही है, हमको डेरिवेटिव निकालनी है। तो हम पहला को हल कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है हम x के पावर sin x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन के रूप में है। तो हम इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू x के पावर sin x। जहाँ कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हम सीधे क्या करेंगे, उसको कोई एक हम जैसे y मान लिया है, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे और लॉगरिथम लेकर के इसको डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई dx हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये y बराबर साइन x के पावर sin x है, तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑन द बेस e। तो हम लिखेंगे इसको log y टू द बेस e इज इक्वल टू log x के पावर sin x टू द बेस e। इसको हम लिख सकते हैं sin x log x टू द बेस e। फार्मूला है, लॉगरिथम में हमने आपको प्रॉपर्टी बतलाया है कि log m के होल टू द पावर n हो, बेस e हो तो पावर बाहर गुना हो जाता है और लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस e होता है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, पावर बाहर गुना हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो हम लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं dy dx log y। जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो dy dx ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेट करता है इसको। तो यह डेरिवेटिव के रूप में है कि इसको डेरिवेटिव करना है। और इधर भी हम लिखते हैं dy dx, लिखेंगे sin x इंटू log x टू द बेस e। और ये भी आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर d बटा dx हो, u इंटू v हो, तो सीधे हम इसको लिखते हैं u का डेरिवेटिव v ज्यों कहते हो प्लस फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो और v का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो हम इस तरह से इसको डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यह u हो गया, एक v हो गया, तो हम इसको लिखेंगे log y का, चूँकि यहाँ y है यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो log y के हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई y, और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा, इसको हम लिखते हैं dy बाई dx। कोई भी इस तरह से फंक्शन हो, अगर मान लो कि यहाँ u है यहाँ x है, तो हम पहले क्या करेंगे log u को u के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर u को कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ u रहता तो हम करते हैं 1 बाई u dy बाई dx, और इसी तरह से किसी भी फंक्शन के लिए हम करेंगे। तो ये बराबर होगा, देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, आप पहले से पढ़ चुके हैं शुरुआती चैप्टरों में। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x log x ज्यों कहते हो टू द बेस e है, प्लस अब क्या लिख sin x ज्यों कहते हो और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। क्लियर? ये बराबर हम लिखेंगे, LCM ले लेंगे x, और ये बराबर हमारा होगा x इंटू कॉस x इंटू लॉग x टू द बेस e प्लस कितना sin x। और जैसे हम यहाँ लिखेंगे ओवर dy बाई dx, तो y क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हम वहाँ y लिख सकते हैं।
और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए y हमने माना है, y कितना का माना है, x के पावर sin x को, तो y की जगह पर हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर x साइन एक्स इंटू x cos x इंटू log x टू दी बेस e प्लस साइन एक्स। यहाँ x के पावर साइन x है और यहाँ देख रहे हैं कि x के पावर 1 है, तो ये भी आप इंडिसेस का नियम जानते हैं कि a के पावर m हो बटे a के पावर n हो, m अगर बड़ी संख्या है तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n, या अगर हम कोई नीचे लाना है तो n माइनस m लिख सकते हैं। चिन्ह के हिसाब से हम जो चिन्ह होगा लिखेंगे। तो चूँकि जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस n हो जाता है, तो इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, x के पावर यहाँ बेस है 1 है, बेस x है, यहाँ x बेस है तो ऊपर पावर घट जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 से और पावर साइन x में से 1 घट जाएगा, इतना भी हम लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x cos x log x टू दी बेस ई अब प्लस साइन x आंसर हो गया। इसी तरह से हम दूसरा बना सकते हैं, 2 में हम यहाँ से लिख रहे हैं, हम यहाँ भी मानेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर क्या है, दूसरा में x के पावर x है, तो हम x के पावर x लिखते हैं, इसलिए हम लॉग ले रहे हैं, तो हम इसको नहीं लिख करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं e बेस पर, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू x से लॉग x टू दी बेस e। क्यों? क्योंकि ये पावर है, गुना हो जाता है, जैसे यहाँ गुना हो गया, लॉग x के पावर साइन x है लॉग में, तो ये साइन x बाहर गुना हो गया, तो यहाँ भी उसी तरह से हम बाहर ले लिया। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लॉग y का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बटे y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और फिर यहाँ भी हमको e इंटू भी हो गया, तो हम x का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं, log x ज्यों कहते हैं तो हम लिख देंगे log x टू दी बेस e। अब कि x ज्यों कहते हैं और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x। अगला में हमने इसको सिद्ध करा दिया है, एक्सेस कट जाएगा, जैसे एक्सेस कट जाएगा तो ये बराबर हमारा होगा log x टू दी बेस e, अब प्लस कितना 1 होगा। ठीक, इसको हम ऊपर से मिटा रहे हैं, देखिए चलिए देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं और हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y गुने हम लिखेंगे log x टू दी बेस e, अब प्लस 1 है तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं log e टू दी बेस e। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि log e टू दी बेस e किसी संख्या का उसी बेस पर लॉगरिथम कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह पर हमने इतना लिख दिया। और यह इसलिए लिखा कि आप जानते हैं कि log m प्लस log n बेस सेम है, तो ये बराबर हो जाता है log mn टू दी बेस e। तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग करेंगे और y का मान हमने क्या माना है x के पावर x, तो हम यहाँ लिख देंगे और d बटा डी एक्स x के पावर x, यानी x के पावर x का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी y के जगह पर लिखेंगे x के पावर x, और यहाँ का लिख देंगे हम log x e लिखेंगे, चाहे ex लिखेंगे टू दी बेस e, आंसर हो गया। ठीक, अब हम आपको तीसरा फॉर्मूला बताने जा रहे थे, तीसरा हम मैथ बताने जा रहे हैं,
हटाएं, ओके। चलिए देखिए, तो हम आपको 3 के सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए दिया है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। डिफरेंस में हम लोगरिथम नहीं ले सकते। 3 में आप देख रहे हैं कि x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x है, तो हम यहाँ लॉग नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंस में हम लॉग नहीं लेते हैं। लॉगरिथम कब लेते हैं, थोड़ा सा आप बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिएगा। कभी भी हम लॉगरिथम कब लेते हैं, देखिए जो फॉर्म होगा f(x) कोई फंक्शन है और होल के पावर gx है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) गुना gx है, या हम इसको ऐसे अगर कोई फंक्शन हो f(x) डिवाइडेड बटा gx और gx नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो तभी हम लॉग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है, तब हम क्या करेंगे, इसको हमको अलग अलग हमको मानना पड़ेगा, तब हम लॉग लेंगे और तब बनाएंगे। तो हम हर टाइप का यहाँ सवाल दिए हुए हैं और हर टाइप की एक एक सवाल आपको बनाना है। अब आइए देखिए, यहाँ हम मान लेते हैं लेट, अब हमको u मान लेते हैं हम, या y भी मान सकते हैं। हम मान लिया कि y इज इक्वल टू, हमने मान लिया x के पावर x माइनस 2 साइन x, इसको हम u मान लेते हैं। u बराबर हमने मान लिया x के पावर x एंड v बराबर हमने मान लिया 2 के पावर साइन x। ध्यान दीजिएगा, टोटल फंक्शन को हमने क्या मान लिया, x के पावर x माइनस 2 के होल पावर साइन x है। इस टोटल को हमने y मान लिया। फर्स्ट पार्ट को जो डिफरेंस में है x के पावर x को u और 2 के पावर साइन x को हमने v मान लिया। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर होगा u माइनस v। देखिए यहाँ इसको हम v माने हैं, इसको u माने हैं, और y टोटल को मान लिए हैं, तो y बराबर क्या हो गया, u माइनस v। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, जोड़ घटाव में कोई भी फंक्शन होता है तो हम अलग अलग उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, और इसको हमने एक समीकरण मान लिया। अब हमको देखिए हमारा डेरिवेटिव चूंकि y है, y के जगह पर हम इतना लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो हम u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा। तो हम इसको अब अलग अलग लॉग लेंगे। अभी मैंने 1 और 2 में बताया कि लॉगरिथम लेकर होगा, तो अब हम u और v का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। अब आइए, सिंस u बराबर कितना दिया है, हम यह निकालने जा रहे हैं। u बराबर कितना दिया है, x के पावर x, इसलिए हम लॉग लिखेंगे log u टू दी बेस e। अब जानते हैं कि पावर गुना हो जाता है, x log x टू दी बेस e। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई u, u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का डेरिवेटिव कितना होगा, du बाई डी एक्स, और फिर यहाँ e इंटू v हो गया, x का डेरिवेटिव 1 log x ज्यों कहते हैं टू दी बेस e प्लस x ज्यों कहते हैं, और log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x होता है, और ये x कट गया, और इसको हमने क्या लिखा था, log x टू दी बेस e। अब प्लस ना एक को क्या जगह लिख सकते हैं, log e टू दी बेस e लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं log x e टू दी बेस e। और du बाई डी एक्स कितना होगा, du बाई डी एक्स बराबर u हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u इंटू log x e टू दी बेस e, और u का मान रख देंगे। u बराबर कितना माने हैं, x के पावर x, तो x के पावर x log x टू दी बेस e।
टू दी बेस ई। तो डी यू बाई डी एक्स निकल गया। देखिए अब हमको डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, आइए देखिए। अगेन v बराबर कितना दिया है, v के जगह पर 2 के पावर साइन एक्स है, फिर हम लॉगरिथम लेंगे, इसलिए लॉग v टू दी बेस e बराबर साइन एक्स log 2 टू दी बेस e, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो फिर log v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1/v होगा, और फिर हम लिखेंगे dv बाई डी एक्स। और देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है, लेकिन अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट हो d बटा डी एक्स सी यू एक्स का फंक्शन है, तो c इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, तो कांस्टेंट बाहर, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो cos x लिखेंगे इंटू log 2 टू दी बेस e होगा, और dv बाई डी एक्स बराबर v गुना करेंगे, तो v के जगह पर हम कितना माने हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 टू दी बेस e। अब ड्यू और ड्यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान 1 में रख देंगे, तो हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the values of du by dx and dv by dx in 1, तो we get dy by dx बराबर कितना, देखिए dy by dx का मान हमने यहाँ निकाला है x के पावर x, तो हम लिखेंगे x के पावर x log x e टू दी बेस e प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 टू दी बेस e। यही आपका आंसर हो गया। y के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, y के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम जैसे यहाँ चौथा सवाल है उसको भी बना सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से देखिए आप यहाँ इसको भी आप उसी तरह से जैसे 3 में बताया, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, टोटल को y मान लेंगे, तो y बराबर u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स। तो ठीक इसी तरह से हल करिएगा। हम आपको dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, उसमें का पहला क्वेश्चन आइए देखिए। फाइंड dy बाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कितना, x के पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर नहीं दिया था, तो हमने y u मान लिया था, क्या माना था, y मान लिया था। तो यहाँ हम y नहीं मानेंगे, क्योंकि एक समीकरण के रूप में यह दिया हुआ है। तो समीकरण दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे, क्योंकि लॉग हम ले नहीं सकते, जोड़ घटाव में हम कभी भी लॉग नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, लेट u बराबर x के पावर y एंड v मान लेते हैं y के पावर x है। देयरफॉर u प्लस v बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स
यू प्लस भी डी बटा डी एक्स 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो हम अब जानते हैं कि प्लस में क्या होता है, अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है। इसको हमने एक समीकरण रख लिया। अब फिर पहले की तरह हम यहाँ से डी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक, तो आइए देखिए। नाउ u बराबर कितना है, u बराबर x के पावर y है। हम log ले रहे हैं, log u टू द बेस e। तो इसी तरह से यहाँ भी log होगा, log x के पावर y टू द बेस e। लेकिन y क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको बाहर कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे log y का, अच्छा एक बार लिख देते हैं, d बटा डी एक्स log u टू द बेस e d बटा डी एक्स y इंटू log x टू द बेस e। तो log u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में होगा कितना, 1 बाई u, और u का होगा du बाई डी एक्स। यह क्या हो गया, देखिए u इंटू भी के रूप में हो गया। और आप जानते हैं d बटा डी एक्स u इंटू भी, इसका डेरिवेटिव होता है। इसका डेरिवेटिव करेंगे v ज्यों कहते हो, अब कि u ज्यों कहते हो v का डेरिवेटिव करेंगे। अभी मैंने इसको बतलाया है। तो आप देख रहे हैं कि इसका y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, dy बाई डी एक्स होगा, log x ज्यों कहते हो टू दी बेस ई है। अब की बार y ज्यों कहते हो होगा, और log x का डेरिवेटिव कितना, 1 बाई एक्स। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ओवर ड्यू बाई डी एक्स बराबर हम लिखेंगे, u यहाँ गुना करेंगे, u इंटू कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो हम इसको हाँ छोड़ रहे हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, अब v का मान निकाल रहे हैं। देखिए आप v का, तो चूंकि v बराबर कितना है, v बराबर आपको हो y बाई एक्स, इसलिए log v टू दी बेस ई, तो पहले की तरह पावर गुना हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे x log y टू दी बेस ई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log v का डेरिवेटिव 1 बाई v होगा v के रिस्पेक्ट में, और फिर v का कितना होगा, dv बाई dx। फिर इसी तरह से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log y ज्यों कहते हो टू दी बेस ई, प्लस लिखेंगे अब कि x ज्यों कहते हो। ठीक, और आप देख रहे हैं कि log y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई होगा, और फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा। या हम इसको लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v इंटू हो जाएगा कितना, log y टू दी बेस ई अब प्लस x बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स का। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ड्यू बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों का मान किस में रखेंगे, 1 में। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the values of du by dx and dv by dx in 1। तो 1 में जैसे हम रखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए कितना दिया हुआ है, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी बेस ई। नहीं भी कहीं भी नहीं है तो समझिए कि बेस ई साइलेंट है, और प्लस कितना है, वाई बाई एक्स है, प्लस देखिए यहाँ
dv बाई डी एक्स है तो क्या लिखे हम v इंटू लॉग वाई टू दी बेस ई है प्लस x बटे वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमको dy बाई डी एक्स को क्या करना है, अब एक साथ जो dy बाई डी एक्स जिस चीज़ में टर्म है उसको एक साथ रखेंगे। तो देखिए हम u को इसमें गुना करेंगे तो dy बाई डी एक्स इसमें भी है, और u को इसमें भी गुना करेंगे, फिर v को इसमें भी गुना करेंगे, v को इसमें भी गुना करेंगे। तो हम dy बाई डी एक्स वाले पद को एक साथ रखते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो हम यहाँ u गुना लॉग x लिखेंगे। तो हम लिखते हैं u गुना लॉग x टू दी बेस e, और फिर हमें v को हम इसमें गुना करेंगे, इसमें भी dy बाई डी एक्स है तो हम लिखेंगे प्लस v इंटू एक्स बटे वाई। क्लियर। आज जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको इस पार ला रहे हैं तो सब में माइनस का चिन्ह होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा u गुने y बाई एक्स होगा, और फिर प्लस होगा v को इसमें गुना करेंगे तो v लॉग y होगा, v लॉग y। और तब हम dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स लिए हम आगे मिटा रहे हैं। तो बहुत सावधान हो करके गणित को बनाना है, नहीं तो कहीं भी अगर एक टर्म छूटता है तो समझिए कि गलती हो जाएगी। तो इसको हम अब लिखेंगे और dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए dy बाई डी एक्स निकलने जा रहा है तो जितना यह है यह इधर आकर के बटा में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस यू वाई, चाहे यू गुने वाई बाई एक्स प्लस भी लॉग वाई बेस लिख दीजिए, और बटा में यह लिखेंगे तो होल डिवाइडेड बटा होगा यू लॉग एक्स टू दी बेस ई, एक्स टू दी बेस ई है, ठीक है। अब प्लस भी एक्स बटे वाई है, और ये बराबर, देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ अब u और v आपने माना है उसका हम क्या करेंगे, मान इसमें रख देंगे। तो u बराबर आपने कितना माना था, u बराबर आपने इसको माना था, तो u की जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस x के पावर y गुने y बाई एक्स प्लस v किसको माना था आपने y के पावर x इंटू लॉग y टू दी बेस e, माइनस बाहर है, और u की जगह पर कितना आपने लिखा था x के पावर y इंटू लॉग x टू दी बेस e प्लस v बराबर y के पावर x इंटू एक्स बटे वाई। आप इतना भी आंसर छोड़ लिख सकते हैं। अगर इससे भी छोटा करना है, देखिए यहाँ बेस क्या है, आप लोग देखते हैं कि यहाँ बेस क्या है, x है, यहाँ भी x बेस है, तो यहाँ 1 है, इसका मतलब कि घात माना जाता है। तो इसे हमको डिग्री को यहाँ y में से घटा देंगे। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिखेंगे माइनस x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y के पावर x इंटू लॉग y टू दी बेस e, और इसको हम लिखेंगे x के पावर y इंटू लॉग x टू दी बेस e प्लस y के पावर x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा y के पावर x है या नीचे y है तो इसका पावर 1 घट जाएगा इंटू x। इतना भी आप आंसर सोच सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आप, ये तो आसान है, दोनों ओर लॉग ले लेंगे और आसानी से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। क्या बना दें, एक और बना देते हैं इसको। देखिए
तो हम आपको दूसरा सवाल इसका भी हल कर देते हैं। सिंस दिया हुआ इसको मानने नहीं है, क्योंकि हमको ये कांस्टेंट यहाँ दिया था, यहाँ प्लस दिया था, यहाँ प्लस नहीं दिया है, बराबर दिया है, तो सीधे लॉग ले लेंगे हम दोनों तरफ। देखिए तो y के पावर x बराबर कितना है, x के पावर y है, इसलिए हम लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ। लॉग y के पावर x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर y, बेस e है तो e बेस पर, और ये भी आप जानते हैं कि पावर क्या हो जाता है, बाहर गुना हो जाता है, तो हम लिखेंगे x इंटू लॉग y टू दी बेस e इज इक्वल टू y इंटू लॉग x टू दी बेस e। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो i e इंटू v हो गया। तो हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, चूँकि आपने मैथ बहुत कुछ बना चुका है आप लोगों ने, तो हम यहाँ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, लॉग y ज्यों कहते हैं, प्लस अब कि x ज्यों कहते हैं, लॉग y के रिस्पेक्ट में 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर यहाँ y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में log x ज्यों कहते हैं, फिर प्लस अब कि y ज्यों कहते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x x के रिस्पेक्ट में होता है। अब dy बाई dx वाले को एक और लाएंगे, और देखिए कौन कौन है dy बाई dx, dy बाई dx इसमें है और एक dy बाई dx इसमें है, तो इसको हम इधर ला रहे हैं, तो ये x बटे y हो गया, अब माइनस कितना हो गया, log x टू दी बेस e है। और जिस में dy बाई dx नहीं है उसको क्या करेंगे, एक और रखेंगे, तो यहाँ कितना दिया हुआ है, y बाई x माइनस log y नहीं, और जैसे हम करेंगे तो dy बाई dx बराबर हमारा निकल जाएगा, dy बाई dx आसानी से जितना यहाँ दिया है उसको हम होल के बटा में कर देंगे, ठीक बन जाएगा ना। चलिए चलिए तो आपको अगर आगे बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए dy बाई dx बराबर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे y माइनस x log y होल डिवाइडेड बटा x, होल डिवाइडेड बटा हो जाएगा कितना, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना लिखेंगे हम, x माइनस log x टू दी बेस e, यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो y इसमें हो जाएगा y बटा में कितना हो जाएगा y, तो y ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y बाई x गुने y माइनस x log y टू दी बेस e डिवाइडेड बटा x माइनस y log x टू दी बेस e, हम सब लिख देंगे। तो इसी प्रकार से इसको भी हम वही तरह कर सकते हैं, दोनों ओर लॉगरिथम ले लेंगे, u इंटू v पर होगा, फिर ये फंक्शन का फंक्शन होगा और आप आसानी से बना सकते हैं।